आज के वीडियो में हम समझेंगे मार्केटिंग मिक्स क्या होता है और 4 P's जो बहुत फेमस है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स वो कौन से होते हैं वो भी इस वीडियो में समझ लेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स क्वालिटी एजुकेशन रिसीव कर सके यूट्यूब के माध्यम से। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन दी है फिलिप कोटलर ने। वो कहते हैं मार्केटिंग मिक्स इज सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स दैट फर्म यूजेस टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इन टारगेट मार्केट। कहने का मतलब मार्केटिंग मिक्स क्या होती है, वो टूल्स होते हैं जो हर एक फर्म यूज करती है ताकि अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। कौन से ऑब्जेक्टिव को? कि हर एक कंपनी के जो गोल्स होते हैं कि हाँ भाई हमें ये प्रोडक्ट बेचना है, इस प्राइस पे बेचना है, इतने कस्टमर्स को बेचना है, इतना हमको ग्रोथ चाहिए या मार्केट में इतना शेयर हमको चाहिए, तो वो सारे गोल्स होते हैं। तो वो गोल अचीव करने के लिए जो टूल्स का यूज करती है हर एक फर्म या कंपनी, उसको बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स। तो ये मार्केटिंग मिक्स में 4 P's आते हैं या ये 4 P's की मदद से हम लोग ये मार्केटिंग टूल्स को डिफाइन कर सकते हैं। वो 4 P's कौन से हैं? पहला प्रोडक्ट, कि आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए। दूसरा प्राइस, उसका सूटेबल प्राइस होना चाहिए। तीसरा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज प्लेस, और लास्ट में प्रमोशन। तो ये 4 P's आते हैं जिसको बहुत कॉमनली बोला जाता है 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अब ये 4 P's को हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहला P होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि या तो एक कंपनी के पास ऑलरेडी प्रोडक्ट होगा, उसमें वो चेंजेस ला सकती है, या वो एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकती है। तो ये दो मेजर चीजें होती है जो प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है। हो सकता है कंपनी हो, उसको लगता हो कि हाँ भाई मेरे को एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए जिसकी वजह से वो कंपटीशन को बीट कर सके, या फिर हो सकता है वो ये सोचे कि जो मेरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें मैं चेंजेस लाके उसका अपग्रेडेड मॉडल ला सकता हूं। तो हर एक कंपनी को सोचना पड़ता है कि क्या है उसका प्रोडक्ट और क्या उसको एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में चेंजेस लाने हैं या नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है। तो सबसे पहला पी जो होता है मार्केटिंग मिक्स का वो होता है प्रोडक्ट, सिंपल। दूसरा आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है प्लेस, कि हाँ भाई किस तरीके से प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के पास पहुंचेगी। दैट इज उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है, उसकी मार्केट सेगमेंट कौन सी है, उसका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे मार्केट में कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होगा। ये सब कुछ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में या प्लेस में आ जाता है। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट प्लेस। तो वो लिखा भी है the mode of transportation and storing facilities are to be selected carefully, कि हाँ भाई यहाँ पे जगह तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का मोड क्या होगा, स्टोरेज फैसिलिटीज कितनी होगी, वो सब कुछ इस प्लेस के अंदर आ जाता है। किन किन डीलर्स के पास जाएगा, कौन से मार्केट के सेगमेंट में जाएगा, ये सब भी प्लेस के अंदर आ जाता है। तीसरा आता है प्राइस। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पी जो मेरे को लगता है वो है प्रोडक्ट का प्राइस, कि हाँ भाई प्राइस आपका ज़्यादा ओवररेटेड भी नहीं होना चाहिए और अंडररेटेड भी नहीं होना चाहिए। मतलब एकदम सूटेबली प्लेस होना चाहिए आपका प्रोडक्ट, कि हाँ भाई कस्टमर को ऐसा ना लगे कि वो बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं आपके प्रोडक्ट खरीदने के लिए, और साथ साथ में उनको कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी मिलनी चाहिए। मतलब प्राइस कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से उनको कस्टमर डिलाइट मिले, मतलब उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा मिले। एट द सेम टाइम हमारे कंपटीशन को भी हमको देखना पड़ता है कि उसी कंपटीशन में या उसी प्रोडक्ट के लाइन में दूसरे कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है और उनकी प्राइस क्या है। हो सकता है आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो लेकिन प्राइस बहुत अगर ज़्यादा रख दिया है तो भी शायद नहीं बिकेगा, और अगर बहुत कम रख दिया है तो भी नहीं बिकेगा। तो इसका मतलब रीजनेबल प्रॉफिट के साथ अगर प्राइस को रखा जाए तो प्रोडक्ट के बिकने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन सिर्फ ये दो फैक्टर नहीं है, हमारे कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, हमारे सप्लायर्स कौन हैं, हमारे कस्टमर बेस कैसा है, हमारे कस्टमर्स की डिमांड कैसी है, वो सारे फैक्टर्स को भी कंसिडरेशन में लेना जरूरी है प्राइस डिसाइड करने से पहले। तो वही लिखा है द प्राइस शुड बी फिक्स्ड एज सच द लेवल दैट विल क्रिएट द ऑप्टिमम मार्केटिंग मिक्स। ऐसा प्राइस रखना है जिसकी वजह से ऑप्टिमम मार्केटिंग मिक्स हम लोग क्रिएट कर सके अलॉन्ग विद द अदर एलिमेंट्स, और साथ साथ में सारे एलिमेंट्स भी सेटिस्फाई हो जाए जो मैंने अभी आपको बताए। और फोर्थ आता है प्रमोशन। आज की डेट में बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से प्रमोट करें, एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में, सेल्स प्रमोशन करें या पर्सनल सेलिंग करें या पब्लिसिटी करें, कैसे भी करें लेकिन अच्छे से प्रोडक्ट का प्रमोशन होना बहुत ज़रूरी है। कई लोग पैकेजिंग पे बहुत ध्यान देते हैं, प्रमोट करते हैं पैकेजिंग को, कई लोग क्वालिटी को प्रमोट करते हैं, कई कंपनी ओवरऑल फीचर्स को प्रमोट करती है, लेकिन प्रमोशन करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है बहुत सारी कंपनी ऐसी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करे कि हाँ भाई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को हायर करे ताकि आपका प्रोडक्ट प्रमोट हो सके। ये सारी डिफरेंट स्ट्रेटेजी
चीज़ बहुत ज़रूरी होती है आज के डेट के मार्केट के लिए, अगर मार्केट में सर्वाइव होना है और ग्रो होना है। तो वो लिखा हुआ है, mere production of commodity is not enough, सिर्फ प्रमोट करना काफ़ी नहीं है। To sell it, consumer must be informed about its existence and advantages. कि उसको बेचना है तो कंज्यूमर को उनके एग्जिस्टेंस के बारे में बताना पड़ेगा प्रोडक्ट के, और साथ साथ में प्रोडक्ट से क्या फ़ायदा होगा वो भी बताना ज़रूरी है। और वैसे ही प्रमोशन करने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो वो लिखा भी है। There are 4 ways by which sales can be promoted, जैसे एडवर्टीजमेंट हो गया, पर्सनल सेलिंग हो गया, सेल्स प्रमोशन हो गया और पब्लिसिटी हो गई। तो अलग अलग तरीकों से हम लोग प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं। ये 4 तरीके जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं वो हमने अभी यहाँ पे लिख दिए हैं। क्लियर? मुझे उम्मीद है ये 4 पीज आपको समझ में आए होंगे। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है 4 पीज ऑफ मार्केटिंग मिक्स कौन कौन से हैं, तो 4 पीज हैं। पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्लेस दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा प्राइस और चौथा प्रमोशन। ईजी। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लग रहा है मेरे वीडियोस आपके काम आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स का ज़रूर शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।